सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस मंथ में हम पहुंच चुके हैं और क्रिसमस की आप सभी दर्शकों को, सभी मसीह भाई बहनों को और तमाम दुनिया से जो लोग देख रहे हैं, आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस क्या है, हम क्यों हर साल इसको मना रहे हैं, या क्या मोटिव रहता है हर साल क्रिसमस मनाने का, इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ रेवरेंड फादर कुरियोकोस जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या है क्रिसमस और क्यों क्रिसमस जो है हर साल जो है हम मना रहे हैं। फादर जी, जय यीशु पहले, और क्रिसमस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस की तैयारियां सिर्फ हमारे चर्च में नहीं है, जम्मू में नहीं है, पूरा दुनिया भर में हो रहे हैं। ये त्यौहार हम हर साल मनाए जाते हैं। ये हमको याद दिलाने के लिए, जैसे हम शादी का साल मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं हर बच्चों का, वैसे यीशु मसीह का जन्मदिन की खुशी साल में एक बार हम मनाए जाते हैं। इसका कारण है कि ये पवित्र बाइबल में लिखा गया है। एक वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इनका सुसमाचार इसका 3 बाब 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सचमुच हम क्रिसमस एक परमेश्वर के एक प्यार है मानव जाति के लिए। अंधेरे में, पाप के अंधेरे में छाई हुई इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा मैं खुद इंसान बनकर दुनिया पर जाऊंगा, इसको कई तरीके से बचाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहते सारे खत्म हो जाए, परमेश्वर चाहते सारे जिंदा हो जाए, सारे खुशहाली बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं क्रिसमस एक उम्मीद का त्यौहार है। हमारे उम्मीद है कि ये हमारे प्रभु हमें बचा सकते हैं। वचन में अभी पढ़कर सुना रहे थे, इसमें बताया गया था जो यीशु में विश्वास करेगा वही बचेगा। विश्वास मतलब एक उम्मीद है, क्योंकि हमने यीशु को देखा नहीं है, कई लोग उम्मीद है। दूसरी बात, एक प्यार का त्यौहार है। ये प्यार का संदेश लेकर प्रभु यीशु दुनिया में आ गया। परमेश्वर का प्यार है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तो हम बोल सकते हैं क्रिसमस एक प्यार का त्यौहार है। जहाँ पर प्यार होते, उम्मीद होते, फिर तीसरी बात आ जाते हैं, खुशी आ जाते हैं। ये खुशी का त्यौहार है, क्योंकि परमेश्वर का योजना एक ही था, प्रभु यीशु द्वारा दुनिया में खुशियाँ की लगे फैलते रह गए। और चौथी बात है कि ये शांति का त्यौहार है। प्रभु यीशु शांति का पैगाम लेकर दुनिया पर आ गया, क्योंकि दुनिया में शांति नहीं था। इसलिए मैं समझता हूँ हम साल में एक बार क्रिसमस मनाना, ये सारी बातों के बारे में मनचिंतन करना, ये अब सारी बातें हमें याद दिलाते हैं, ताकि हमारे ज़िंदगी में उम्मीद के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ हम आगे जी सके। आज के ज़माने में हम देखते रहते हैं आपसी प्यार परिवारों में, समाज में, देश में कम होते जा रहे हैं। परमेश्वर की योजना एक कौम के लिए नहीं था, मानव जाति को बचाना। तो हम भी उसी नज़र से देखेगा तो हमारा समाज में, देश में, दुनिया भर में अमन और शांति हो सकते हैं। यहाँ पर कोई जाति भेद कुछ भी नहीं है, कोई राष्ट्र का कुछ देखना नहीं, इंसानियत। परमेश्वर ने सिर्फ इंसानियत को देखा। तो जब भी हम इंसानियत के तौर पर काम करेगा, हमारे ज़िंदगी में उसे खुदा की मोहब्बत, प्यार, भाईचारा बढ़ते जाएगा। कई लोग बोलते हैं जीने के लिए नहीं लग रहे, जीने के लिए मन नहीं लग रहा, क्योंकि शांति नहीं है, प्यार नहीं है। सिर्फ तो ये क्रिसमस हम हर साल हम मनाते रहते हैं, इस साल भी हम मना रहे हैं, मनाने की तैयारी हम चल रहे हैं। हमारी आशा यही है एक बार और हम सबको, मानव जाति को याद दिलाया जाए। आप लोग उम्मीद के साथ रहो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, प्यार में रहो, खुशी में रहो और शांति हासिल कर पाएगा। यहाँ पर
धर्म जो भी हमको अलग अलग धर्म इंसान बनाते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी धर्म में मैं थोड़ा कुछ हर जाति धर्म के बारे में थोड़ा कुछ तो मुझको पता है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल से कोई भी धर्म में नफरत के बारे में बताया नहीं है, एक दूसरे को मारने के बारे में बताया नहीं है। लेकिन इंसान हर चीज़ अपने तौर पर कर रहे हैं। इसलिए तो हम ये क्रिसमस के मुबारक मौके पर एक क्रिसमस का सही संदेश को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ क्रिश्चियन इसराइल के लिए नहीं है, सारे मानव जाति के लिए है। इसलिए तो ये उम्मीद को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद के साथ चलना, प्यार में रहना, खुशी में जीना और शांति को हासिल करना। जी जी। तो फादर जी, अगर पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस बार क्रिसमस आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी तरफ से क्या प्लानिंग जो है वो क्रिसमस को लेकर की जा रही है? क्रिसमस इस बार भी जैसे हम पिछले सालों में मनाए जा रहे हैं, इस साल भी बड़ा धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। ये क्रिसमस से पहले हमारे ये 25 से पहली तारीख से लेकर खास रूप से क्रिसमस के तैयारियां शुरू हो गया। सिर्फ इंसान कई बार लोग सोचते हैं बाकी तौर पर तैयारी करना, सजावट करना, सफाई करना, वाइट वॉश करना, ये सारी अच्छी बात है। लेकिन सही बात तैयारी यही होते हैं रूहानी तौर पर हम अपने आप को तैयारी करना। मेरे अंदर नफरत है, गुस्सा है, बेईमानी है, गलत सोच है, ये सार को कत्ल करना, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की शांति हमारे जीवन में आ जाएगा। यीशु ने मेरे सौरदों से कहा तुम्हें शांति मिले। इंसान शांति के बिना जी नहीं सकते हैं। पैसा है, दौलत है, दुनिया है, दुनियादारी है, लेकिन प्यार और शांति नहीं तो ये सभी बेकार है। इससे तो हमारा कोशिश यही है ये संदेश को दूसरों तक पहुंचाना। खास रूप से हम रूहानी तौर पर तैयारी हम चल रहे हैं। हम जितना तक हम लोगों को सुना सकते हैं हम बोलते रहते हैं आपसी प्यार मोहब्बत में रहना, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जीना, नहीं तो हम क्रिसमस मनाने के लिए काबिल नहीं है। क्रिसमस का संदेश जैसे मैंने आपको बताया, उम्मीद का संदेश है, प्यार का संदेश है, खुशी का संदेश है, शांति का संदेश है। ये संदेश को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सारे लोग या मोहब्बत में, प्यार में, इंसानियत के तौर पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हमारा देश और भी आगे बढ़ते जाएगा। हम उम्मीद जीने के लिए एक उम्मीद हमारे सामने है, और यीशु मसीह है। उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होगा। ये विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ हम सारे मिलकर, या हमारा कोई भेदभाव नहीं है। दिवाली हम सारे लोग मनाते हैं क्योंकि एक खुशी का त्यौहार है। वैसे क्रिसमस सिर्फ ईसाई लोग नहीं है, पूरा दुनिया भर में सारे लोग मनाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार एक उम्मीद का त्यौहार है, एक प्यार का त्यौहार है, एक खुशी का त्यौहार है, एक शांति का त्यौहार है। ये सारी चीज़ें हर इंसान को इसका ज़रूरत है। हम सारे मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, अपने ज़िंदगी में थोड़ा कुछ और सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे। कोई आपस में कोई नफरत है, बेईमानी है, ये सब कुछ परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के साथ गले लगाकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं समझता हूँ आने वाला क्रिसमस और बेहतर क्रिसमस होगा, ताकि हमारे बीच में अमन और शांति की कमी है, आपस में प्यार की कमी है, ये कमी हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे करेगा तो आने वाला नवा साल आप सबके लिए, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया भर के लिए बहुत आशीष का, बरकत का साल बन जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी, और एक बार फिर से क्रिसमस के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे साथ बातचीत में फादर कुरियोकोस जी थे। बहुत अच्छी मैसेज जो है क्रिसमस को लेकर इन्होंने दिया कि क्रिसमस जो है हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इस बार क्रिसमस जो है जिस चीज़ों की कमी है, शांति की कमी है, आनंद की कमी है, आपसी भाईचारे की कमी है, इस क्रिसमस में हमें उस शांति को, उस भाईचारे को, उस अमन को जो है वो आगे लेकर के जाना है। और यही सही मायने में जो है क्रिसमस का संदेश है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो गुलदस्ता है, और सभी धर्मों के लोग जो हैं बड़े प्यार से मेल जोल के साथ जो है वो रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। और कोई भी फेस्टिवल आए, चाहे दिवाली आए या क्रिसमस आए, तो सभी धर्मों के लोग जो है बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ
साथ, एक यूनिटी के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही नहीं है बल्कि तमाम लोगों का है। आप खुशी से इस क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करें और शांति का संदेश, जैसे फादर जी ने कहा, ये शांति का संदेश है, शांति का त्यौहार है। तो एक दूसरे को आप शांति जो है वो दो और एक दूसरे को क्षमा जो है वो आप करें और भाईचारे के साथ जो है वो आगे बढ़ते जाएं। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।